जय हिंद परेड। तो आप लोग के लिए मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि अगला बार भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए पहले तो 3 वीडियो हम बना चुके हैं, 20-20, 30, 35-35 क्वेश्चन का होगा और इसमें भी 30-32 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग नहीं देखें तो वीडियो भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए क्योंकि देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा गया है, इसीलिए मैं सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूँ और आपके लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 551 है, तो 51 से बोलते हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन है 51 नंबर में कि किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य की जो भाषा है अंग्रेजी है, तो नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड की भाषा कैसी है? अंग्रेजी है। ठीक है, नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। आगे क्वेश्चन है 52 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तयबजी थे। ठीक है, राष्ट्रीय भारत कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था कांग्रेस का स्थापना। ठीक है, 53 में चलिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे बताइएगा 54 नंबर में कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? भंडार नायके। कौन थे? भंडार नायके थे। ठीक है, श्री माओ भंडार नायके। भंडार नायके सिर्फ याद रखिए। ठीक है, भंडार नायके थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके थी। ठीक है, चलिए 55 नंबर में, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कैसी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में राखी गढ़ी है, क्या है? राखी गढ़ी। चलिए 56 नंबर में, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म जो है किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर चलाया था। कौन चलाया था? अकबर। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर चलाया था। ठीक है, जिसका बचपन का नाम जलाल था। चलिए आगे बताइएगा 57 नंबर में क्वेश्चन, उगते हुए और डूबते हुए सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? उगते और डूबते हुए सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो क्योंकि लाल रंग का परिकिरण कम होता है। इसी के कारण लाल रंग का परिकिरण कम होता है, इसी के कारण उगते और डूबते हुए सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। आगे क्वेश्चन है 58 नंबर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, बैजन निहा पी नाला। ठीक है, और चलिए 59 नंबर, स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, और पूछेगा कि परिक्रमण काल, तो 24 घंटा होता है परिक्रमण काल। भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा चेचक के टीका का खोज किसने किया? चेचक का टीका का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का खोज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि रेबीज ये चेचक का टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, और चलिए आगे और यहाँ है 56 नंबर, ये
60 नंबर चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर हो गया। और 61 में रेबीज के टीका का खोज किसने किया? तो लुई पाचर ने किया था। किसने किया था? लुई पाचर। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पाचर किया था। किसने किया था? लुई पाचर किया था। ठीक है, आगे चलिए 62 नंबर, दूध से दही दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। ठीक है, दूध से दही कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनता है। ठीक है, चलिए आगे आइए, पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कितना होता है? पराश्रव तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, पराश्रव तरंग। श्रव तरंग आप पूछेगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है श्रव तरंग का, ये पराश्रव तरंग है। आप श्रव तरंग का 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। चलिए आगे 64 नंबर, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। और सूर्य से जो ऊष्मा पर निकलता है वो नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, 65 नंबर, चलिए विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। विद्युत धारा का इकाई क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। चलिए 66 नंबर, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। ठीक है, सोडियम और धातु, सोडियम पोटेशियम को धातु है, इसे चाकू से काटा जाता है। ठीक है, चलिए 567 नंबर, पेनिसिलियम का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है 68 नंबर, मलेरिया की दवा क्विनोन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना से। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में। अगला बार जीडी में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग क्यूज भी करना चाहते हैं तो जानते होंगे कि 6 बजे से 7:45 तक लाइव क्यूज होता है। ठीक है, इसी चैनल GK अचीवर्स पर। आगे चलिए 69 नंबर, संसार का सबसे छोटा फूल? तो रेफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल, संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया, और सबसे छोटा हो जाएगा बुल्फिया। सबसे छोटा फूल पूछेगा तो बुल्फिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा फूल बुल्फिया हो जाएगा। 70, सबसे बड़ा जीवित पक्षी? शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, शुतुरमुर्ग होता है। ठीक है, आइए, संसार का सबसे छोटी पक्षी? तो हेमिंग बर्ड। और पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी तो कीब हो जाएगा। और संसार का सबसे छोटी पक्षी हो जाएगा हेमिंग बर्ड हो जाएगा। ठीक है, 72 में आइए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था, आप लोग जानते होंगे। और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साज कहाँ से मिला है? तो कल जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, और एक ही साथ 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? तो दमदमा से मिला है। आगे चलिए 73, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आप लोग जानते होंगे कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी बाहर आकाश जो काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आइए, चलिए आइए 74 में, एटीएम का पूर्व पूछ रहा है। एटीएम तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, एटीएम का क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम टेलर मशीन। ठीक है, चलिए आइए आगे, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन? अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक 108 हो जाएगा। ठीक है, और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए आइए
76 नंबर। LBW किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे LBW किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में झूलन गोस्वामी महिला में संन्यास लिए हैं और मिताली राज संन्यास लिए हैं, ठीक है। और झूलन गोस्वामी 5 वर्ल्ड कप खेले थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी थी। आइए 77 नंबर। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरण को बचाता है? तो हम लोग जानते होंगे ओजोन परत, जिसे O3, ठीक है। वायुमंडल में आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरण को कौन बचाता है, यानी पर्यावरणीय किरण से? तो कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है, ठीक है। चलिए आगे 78 नंबर। आइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ था? तो आप लोग जानते होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह था वो कहाँ था? अजमेर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में अजमेर पड़ता है, ठीक है। वहीं पड़ता है, वहीं था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद ग्रहण किया था, ठीक है। चलिए आइए 80 नंबर। अस्सी नंबर क्वेश्चन क्या है? 79 हो गया था, ठीक है। कलिंग युद्ध हो जाएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध में, ठीक है। आइए भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। चलिए आइए आगे है कि सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी हैदराबाद में है। आगे बताइएगा 82 में भारत में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो ज्योतिबा बसु, जो पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? ज्योति बसु, जो कहाँ थी? पश्चिम बंगाल की थी, ठीक है। आइए 83 में संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। आप लोग जानते होंगे संसार की सबसे लंबी नदी तो नील नदी, ठीक है। चलिए आगे नील नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। हो गया था ये आगे आइए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किस सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर, ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का। कांसा, तांबा और टिन का, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आपको डाल दिया जाएगा वीडियो, ठीक है। अगर चैनल नहीं हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।